हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया थ्योरम हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, जो आपका NCERT क्लास 10th का मैथ का बुक है, चैप्टर 6 का ज्योमेट्री सेक्शन में जो आता है। तो चैप्टर 6 त्रिभुज वाला जो आपका चैप्टर है, उसका एक थ्योरम हम लोग और पढ़ने वाले हैं और उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। थ्योरम आपका है 6.5, परिमेय 6.5 हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे अच्छे से और उसको प्रूफ करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपका थेल्स प्रमेय दोनों आपका 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और आज के इस वीडियो में हम लोग 6.5 परिमेय को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रूफ करने के लिए आपका ये थ्योरम पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में दे देता है और प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, जो कि 5 मार्क्स का कितने नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, आपका 5 मार्क्स का एक थ्योरम आपका प्रूफ करने के लिए आता है, जिसमें से ये थ्योरम कई बार पूछा जा चुका है। तो बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि थ्योरम कहता क्या है थ्योरम। तो थ्योरम समझेंगे उसको पहले, फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे अच्छे से। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब एक ही अनुपात में होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो ये आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से फिगर में समझते हैं। और नीचे आपका लिखा हुआ है, इसे साइड एंगल साइड SAS भुजा कोण भुजा समरूपता का परिमेय भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में साइड एंगल साइड समरूपता का परिमेय भी कहा जाता है, जो आपका ये लैंग्वेज में लिखा है। अब जो लैंग्वेज में लिखा है, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। क्या कह रहा है ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, फिर आप उसको प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। तो थ्योरम कहता है एक त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इसका नाम दे देते हैं ABCDEF। दो त्रिभुज हम लोग क्या कर दिए, ले लिए। और जैसे थ्योरम बोल रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि एक कोण हम लोग ये ले लेते हैं एंगल A एंगल D के बराबर। पहला चीज क्या दे रहा है कि एंगल A यदि एंगल A एंगल D के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। फिर तथा आपका बोल रहा है इन कोणों को अंतर्गत करने वाली। अंतर्गत का मतलब होता है बनाने वाली। तो इस कोण को और इस कोण को कौन भुजा बना रहा है, तो इस फिगर में देखेंगे त्रिभुज ABC में इस कोण को एंगल BAC को ये भुजा AB बना रहा है और AC अंतर्गत कर रहा है, यानी कि इन दोनों भुजाओं के मदद से ये कोण बन रहा है। इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के मदद से क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, तो अंतर्गत मतलब समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं ये और ये, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है कहने का मतलब क्या बोले, एक तो हमारा मिल गया एंगल A बराबर एंगल D, ये दिया हुआ है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है, ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा दोनों क्या होगा, समानुपाती होगा। कहने का मतलब AB बटे DE बराबर होगा AC बटे DF के बराबर होगा। क्या होगा, AC बटे DF के बराबर होगा। ये दो चीज बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। इसलिए आपका त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग परिमेय को प्रमाणित करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। दो त्रिभुज हम लोग बना लेंगे और इसको अब हम लोग प्रमाणित करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दो त्रिभुज में आपका क्या दिया गया था, त्रिभुज ABC में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे परिमेय को हम लोग 4 स्टेप में
प्रूफ करते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, ABC तथा DEF में दो त्रिभुज में आपका क्या दिया गया है, परिमेय के अकॉर्डिंग। परिमेय ही आपका बोल रहा था कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो यह चीज दिया हुआ लिखाएगा, एंगल A बराबर एंगल D। ठीक है, एक कोण हम लोग ले लिए, इस कोण के बराबर ले लिए, तो एंगल A बराबर एंगल D लिखेंगे। तथा क्या बोल रहा था, दूसरा चीज बोल रहा था कि इस कोण को और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। समानुपाती होगी मतलब AB बटा DE होगा, अब बराबर में AC बटा DF होगा। तो यहां हम लोग लिख लेंगे AB बटा DE बराबर AC बटा DF। ठीक है, इतना चीज आपका दिया हुआ है, यहां एवं लिख देंगे। ठीक है, यह चीज हमारा दिया हुआ है जो कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये लिखना होगा। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यही हम लोग को प्रमाणित करना है। अब हम लोग रचना करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे होंगे कि क्या है, छोटा भुजा या बड़ा भुजा है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला भुजा के बराबर यानी कि ये जो AB के बराबर इसमें से काट लेंगे और AC के बराबर इसमें से हम लोग DF में से काट लेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या दे देंगे, P नाम दे देंगे और यहाँ पे हम लोग Q नाम दे देते हैं और इसको मिला देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं रचना में, क्या चीज में, रचना में क्या करने वाले हैं, DP के बराबर AB खींचा, DP के बराबर AB तथा DQ के बराबर AC खींचा। DP बराबर AB, जितना ये है उतना हम लोग, ठीक है, इतना AB के बराबर हम लोग DP ले लिए, काट लिए। ठीक है, AB के बराबर DP हम लोग काट लिए। तो जो पहले हम लोग रचना करते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग DP नया आया तो DP पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके बराबर AB में लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग DQ बराबर AC खींचे तो यहाँ पे हम लोग DQ बराबर AC हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, P को Q से मिला देंगे तथा हम लोग क्या करेंगे, P को Q से मिलाया, ये हम लोग लिख देंगे। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चौथा स्टेप हम लोग प्रमाण देने वाले हैं, प्रूफ देने वाले हैं। ये बहुत ही आसान थ्योरम है और बोर्ड एग्जाम में बोले कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, यानी कि DPQ को और ABC को। तो हम लोग दोनों त्रिभुज को लेने वाले हैं, त्रिभुज ABC तथा DPQ में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D हम लोग लिख सकते हैं। ये दिया गया है, ये परिमेय में ही दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखे, एंगल A बराबर एंगल D, ये दिया हुआ है जैसा कि हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, और हम लोग रचना से क्या किए हैं, DP बराबर AB लिए हैं, DP बराबर AB हम लोग रचना से लिखे हैं, रचना किए हैं रचना से, तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। और क्या किए हैं, DQ बराबर AC लिखे हैं, DQ बराबर AC लिए हैं, तो ये भी हम लोग रचना से ही लिए हैं, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिभुज में ABC में और DPQ में हमारे पास क्या क्या आ गया, एंगल A बराबर एंगल D आ गया और DP बराबर AB आ गया और DQ बराबर
AC आ गया। तो आप लोग सर्वांग समता के नियम पढ़े होंगे, क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम क्या होता है? तो सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट। तो सर्वांग समता आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, उसमें हम लोग दो गो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए 4 कंडीशन था। कितना कंडीशन? 4 कंडीशन। उसमें से एक कंडीशन यहाँ हमारे पास मिला है साइड एंगल साइड। कहने का मतलब कि दो गो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब उसके क्या हो, ये भुजा संगत, मतलब कि एक कोण जो दिया हुआ है एंगल ए बराबर एंगल डी, यानी एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। तो यहाँ एक त्रिभुज का एंगल ए है और ये एंगल डी है, ये क्या है? एक दूसरे के बराबर है। और इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में जो इस कोण को बनाने वाली भुजा ए बी और ए सी है, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। मतलब ए बी भुजा जो है डीपी के बराबर होगा, या कह सकते हैं डीपी भुजा ए बी के बराबर होगा, या कह सकते हैं दूसरा, ये तो हो गया हम लोग यहाँ लिखे हैं डीपी बराबर ए बी, ठीक है, रचना में हम लोग किए हैं, ठीक है। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो यहाँ डी क्यू बराबर ए सी हम लोग लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? तो ये रचना से कारण पता होगा। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से ये त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के, ठीक है। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो क्या होता है? उसके संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग ऐसे दे देते हैं, साइन दे देते हैं, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज में हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी, कॉमा एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू, तथा एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल डी क्यू पी के, एंगल डी क्यू पी के बराबर हो जाएगा CP/CT से। CP/CT आप लोग लिख सकते हैं, पिछले वाले थ्योरम में आप लोग को अच्छे से बता चुके हैं CP/CT क्या होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CP/CT जो है दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की परिभाषा देता है। तो CP/CT का मतलब क्या होता है कि दो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, तो उनके सभी कोण और सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? सभी कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। संगत कोण क्या हो गया? एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो गया। तो हमको इतना चीज़ मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग ध्यान से समझेंगे कि हम लोगों के पास और क्या है। ये तो दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, तो संगत कोण बराबर हो गया। इसके बाद हमारे पास ये भी तो दिया हुआ है, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अब लेके चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ, ये दिया हुआ है, क्या है? दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी पी बराबर डी ई, बराबर ए सी के जगह हम लोग डी क्यू लिख देते हैं और बराबर डी बटा डी एफ लिख देते हैं। तो ये क्यों लिखे? ए बी के जगह डी पी क्यों लिखे और ए सी के जगह हम डी क्यू क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग रचना में ले चुके हैं, रचना में देखिएगा डी पी बराबर ए बी हम लोग लिख चुके हैं। तो हमको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से तो ले सकते हैं। तो ए बी यहाँ पे है, तो ए बी के जगह हमको डी पी चाहिए, तो हम डी पी लिख देंगे। यहाँ पे डी क्यू बराबर ए सी है, तो यहाँ पे ए सी था नीचे ऊपर, तो हम लोग नीचे क्या कर दिए? ए सी की जगह डी क्यू को बैठा दिए। तो इससे क्या होने वाला है हमारे पास? ध्यान दीजिएगा,
यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रचना से कारण में लिख सकते हैं, रचना से लिख सकते हैं क्या, dp बराबर आपका dp बराबर ab हो जाएगा और आपका dq बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर ac हो जाएगा। रचना में कारण में आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ लाने से हमको फ़ायदा क्या होने वाला है ये देखना है। तो ये ध्यान से देखिए फिगर में, कहाँ, फिगर में, कौन से फिगर में आप देखेंगे आपके पास क्या आया है, dp बटे de बराबर dq बाई df आया है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम आप लोग पढ़े होंगे, बता चुके हैं, ठीक है। dp बटा de बराबर dq बाई dc हमारे पास कहाँ है, तो फिगर में देखिएगा dp बटा आपका dq कहाँ है, de, नीचे क्या है de, यानी कि dp बटा de और इस त्रिभुज में dq बटा df, ये किस त्रिभुज में है, आपका त्रिभुज DEF में। तो DEF में आप यहाँ देखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये PQ जो है EF के समानांतर हो जाएगा, PQ जो है EF के समानांतर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग थेल्स का विलोम जानते हैं कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजा को बराबर रेशियो में डिवाइड करे, जैसे कि यहाँ इस बराबर रेशियो में इस भुजा को और इस भुजा को डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है PQ क्या कर रहा है, इस भुजा को और इस भुजा को डिवाइड कर रहा है, तो PQ क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो हम लोग वही लिखे हैं, ये थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है ऐसा कंसेप्ट। तो हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखे हैं कि PQ समानांतर EF। जब PQ समानांतर EF हो गया तो हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, हम लोग देखेंगे ये इसके समानांतर, ये भुजा आप देख रहे हैं PQ समानांतर EF है, तो दो भुजा समानांतर, दो गो लाइन समानांतर होता है इस तरह से, तो उसके संगत कोण, कोई तिर्यक सीधी रेखा काटता है ऐसे, तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आप, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का, आपको समझ में आया होगा कि दो गो लाइन पैरेलल होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग के पास संगत कोण बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रफ करके लिखेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो लिख सकते हैं एंगल DPQ, एंगल DPQ बराबर एंगल DEF, ठीक है। और हम लोग क्या लिखेंगे, और भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल DQP बराबर हो जाएगा एंगल DFE के, DFE, ठीक है। ये समानांतर हो गया इसके, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत कोण बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आंसर के करीब हैं, हम लोग अपने आंसर के करीब हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास क्या आया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और अभी हम लोग प्रमाणित किए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसलिए एंगल ये भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल E जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर हम लोग देखेंगे एंगल ये जो है आपका इसके बराबर है, हम लोग सर्वांगसम प्रूफ कर चुके हैं वहाँ पे, और अभी हम लोग प्रूफ किए ये एंगल इसके बराबर प्रूफ किए, इसलिए ये F जो है आपका C के बराबर हो जाएगा। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपका कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जो बोले अब उसको लिख देना है, क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए हम लोग ध्यान से फिगर में से निकाल कर जो बोले वो हम लोग लिखते चलते हैं। तो हम लोग जो बोले कि कौन एंगल किसके बराबर है वो हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या था, एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं। एंगल ABC बराबर DPQ हम लोग लाए कहाँ से, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके। आप इसको देखेंगे यहाँ पे एंगल ABC बराबर है DPQ के, ये सर्वांगसम किए थे तो अब आया था। अब फिर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं DPQ बराबर है DEF के। यहाँ फिगर में भी देखते चलेंगे, फिगर में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है, हम लोग कर चुके हैं कि ABC
बराबर है डी पी क्यू के, तो ए बी सी बराबर है डी पी क्यू के। फिर हम लोग प्रमाणित किए कि डी पी क्यू बराबर है डी ई एफ के। डी पी क्यू यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये हम लोग प्रूफ किए जैसा कि आपको बता चुके हैं। इसलिए एंगल बी जो है ई के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखे कि एंगल बी जो है ई के बराबर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं, बी को ए बी सी और डी ई एफ, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दी है। क्या हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, प्रमाणित कर दिया हम लोग। आगे देखते हैं, हम लोग के पास ये भी लाए हैं ए सी बी बराबर डी पी क्यू, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किए इधर, तो हम लोग लाए, तो ये कहाँ है, ए सी बी डी पी क्यू के बराबर है। ए सी बी जो है आपका डी क्यू पी के बराबर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है। और हम लोग प्रमाणित क्या किए, फिर से यहाँ पे डी क्यू पी बराबर है आपका, यानी कि ये डी क्यू पी बराबर है इस एंगल के भी, यानी कि डी एफ ई के भी बराबर है। इसलिए ये जो एफ है ये सी के भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए सी बी बराबर है डी ई एफ के। ठीक है, अब हम लोगों के पास मटेरियल आ गया है कि अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं कौन कौन समरूपता के नियम से। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आएंगे हम लोग त्रिभुज कौन से त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, क्योंकि हम लोगों को इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, सिमिलर करना है। तो हम लोगों के पास इन दोनों त्रिभुजों में एंगल ए बराबर एंगल डी ये तो दिया ही गया है, और वैसे हम लोग इसको प्रूफ भी किए हैं, सर्वांगसम किए हैं। ठीक है, ये हम लोग का तो दिया ही गया है कि एंगल आप लोग का प्रमेय में ही दिया गया था कि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो ये हमको दिया ही गया है। तो हम लोग एंगल ए बराबर एंगल डी कर लिए। और हम लोगों के पास दूसरा चीज़ हम लोग प्रूफ करके लाए हैं, इक्वेशन 1 में ये लाए हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो आप इसको लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। फिर आपके पास क्या आया है, आपके पास एक चीज़ और है, वो है समीकरण 2 में कि एंगल ए सी बी बराबर है एंगल डी ई एफ के। ये भी समीकरण आपका 2 में, कहाँ, समीकरण 2 में आप क्या कर चुके हैं, इसको बराबर ले आए हैं। आप देख सकते हैं कैसे हम लोग लाए। तो हम लोग को इस छोटा वाला त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में क्या क्या मिल गया, कोण बराबर मिल गया, यानी कि इस कोण का संगत कोण ये बराबर मिल गया, इसका कोण ये हमको मिल गया बराबर, और इस कोण के बराबर हमको ये कोण मिल गया। तो कोण जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा कोण समरूपता के कसौटी से या नियम से, समरूपता के नियमानुसार दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। तो ये हम लोग आज का थ्योरम प्रूफ किए, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस थ्योरम को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार आप इसको जरूर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है। आपका थ्योरम, इसको जिसको साइड एंगल साइड थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, परिमेय के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।